महाभारत भगवद्यान पर्व अध्याय 79। श्री कृष्ण का अर्जुन को उत्तर देना। श्री भगवान बोले, महाबाहो पांडु कुमार, तुम जैसा कहते हो वैसा ही करना उचित है। मैं वही करने का प्रयत्न करूंगा जिससे कौरव तथा पांडव दोनों का संकट दूर हो, दोनों सुखी हो सकें। अर्जुन, इसमें संदेह नहीं कि शांति और युद्ध इन दोनों कार्यों में से किसी एक को हितकर समझकर अपनाने का सारा दायित्व मेरे हाथ में आ गया है। तथापि इसमें प्रारब्ध की अनुकूलता अपेक्षित है। कुंती नंदन, जुताई और सिंचाई करके कितना ही शुद्ध और सरस बनाया हुआ खेत क्यों ना हो, कभी कभी वर्षा के बिना वह अच्छी उपज नहीं दे सकता। जिस खेत में जुताई सिंचाई की गई है वहाँ यह पुरुषार्थ ही किया गया है, परंतु यह भी वहाँ भी दैव सूखा पड़ गया, यह निश्चित रूप से देखा जाता है। अतः पुरुषार्थ की सफलता के लिए प्रारब्ध की अनुकूलता आवश्यक है। इसलिए पूर्व काल के महात्माओं ने अपनी बुद्धि द्वारा यह निश्चय किया है कि लोकहित का साधन दैव तथा पुरुषार्थ दोनों पर निर्भर है। मैं पुरुषार्थ से जितना हो सकता है उतना संधि स्थापना के लिए अधिक से अधिक प्रयत्न करूंगा, परंतु प्रारब्ध के विधान को किसी प्रकार भी टाल देना या बदल देना मेरे लिए संभव नहीं है। दुर्बुद्धि दुर्योधन सदा धर्म और लोकाचार को छोड़कर ही चलता है, परंतु इस प्रकार धर्म और लोक के विरुद्ध कार्य करके भी वह उसे संतप्त नहीं होता। इतने पर भी उसके मंत्री शकुनी, सूतपुत्र कर्ण तथा भाई दुशासन ये उसकी अत्यंत पाप पूर्ण बुद्धि को बढ़ावा देते रहते हैं। कुंती नंदन, अपने सगे संबंधियों सहित दुर्योधन जब तक मारा नहीं जाएगा तब तक वह राज्य भाग देकर कदापि संधि नहीं करेगा। धर्मराज युधिष्ठिर भी नम्रता पूर्वक संधि के लिए अपना राज्य छोड़ना नहीं चाहते हैं। उधर दुर्बुद्धि दुर्योधन मांगने पर भी राज्य नहीं देगा। भरत नंदन, धर्मराज युधिष्ठिर ने केवल 5 गांवों को मांगने के लिए जो आज्ञा दी है तथा नम्रता पूर्ण वचनों में जो संधि का प्रयोजन बताया है वह सब दुर्योधन से कहना उचित नहीं है, ऐसा मैं मानता हूँ, क्योंकि वह कुरुकुल, कलंक, कुलांगार, पापात्मा, मूर्ख उन सब बातों को कभी स्वीकार नहीं करेगा। हम लोगों का प्रस्ताव स्वीकार न करने पर वह इस जगत में अवश्य ही वध के योग्य हो जाएगा। भारत, जिसने तुम सब लोगों को कुंवार अवस्था में ही सदा नाना प्रकार के कष्ट दिए हैं, जिस दुरात्मा एवं निर्दयी ने तुम्हारे राज्य का भी अपहरण कर लिया है, तथा जो पापी दुर्योधन युधिष्ठिर के पास संपत्ति देखकर शांत नहीं रह सकता है, वह मेरे और समस्त संसार के लिए वध्य है। कुंती नंदन, उसने मुझे भी तुम्हारी ओर से फोड़ने के लिए अनेक बार चेष्टा की है, परंतु मैंने उसके पाप पुण्य प्रस्ताव को कभी स्वीकार नहीं किया है। महाबाहो, तुम जानते ही हो कि दुर्योधन की भी मेरे विषय में यही निश्चित धारणा है कि मैं धर्मराज युधिष्ठिर का प्रिय करना चाहता हूँ। अर्जुन, इस प्रकार तुम दुर्योधन के मन की भावना तथा मेरे दृढ़ निश्चय को जानते हुए भी आज अनजान की भांति यूं मुझ पर संदेह कर रहे हो। कुंती कुमार, जो देवताओं को परम दिव्य निश्चित विधान है उससे भी तुम सर्वथा परिचित हो, फिर शत्रुओं के साथ संधि कैसे हो सकती है। पांडुनंदन, मेरे द्वारा वाणी और प्रत्न से जो कुछ हो सकता है वह मैं अवश्य करूंगा, परंतु पार्थ, मुझे यह तनिक भी आशा नहीं है कि शत्रुओं के साथ संधि हो जाएगी। विराट नगर में गोहरण के समय तुम्हारे अज्ञातवास का वर्ष पूरा हो चुका था। उस समय भीष्म जी ने मार्ग में दुर्योधन से याचना की कि तुम पांडवों को उनका राज्य देकर उनसे मेल कर लो, परंतु यह कल्याण और हित की बात भी
उसने किसी प्रकार स्वीकार नहीं की। जब तुमने कौरवों को पराजित करने का संकल्प किया, उसी समय वे पराजित हो गए। परंतु दुर्योधन तुम लोगों पर क्षण भर के लिए किंचित मात्र भी संतुष्ट नहीं है। मुझे वहां जाकर सबसे पहले धर्मराज की आज्ञा के अनुसार संधि के लिए सब प्रकार से प्रयत्न करना है। यदि यह सफल न हुआ तो फिर मुझे विचार करना होगा कि दुरात्मा दुर्योधन को उसके पाप कर्म का दंड कैसे दिया जाए। नकुल का निवेदन। अध्याय 80। नकुल बोले, हे माधव, धर्मज्ञ और उदार धर्मराज ने बहुत सी बातें कही हैं और आपने उन्हें सुना है। यदुकुल भूषण राजा का मत जानकर भाई भीमसेन ने भी पहले संधि स्थापना की, फिर आपने बाहुबल की बात बताई है। वीर, इसी प्रकार अर्जुन ने भी जो कुछ कहा है वह भी आपने सुन लिया है। आपका जो मत है उसे भी आपने अनेक बार प्रकट किया है, परंतु पुरुषोत्तम इन सब बातों को पीछे छोड़कर और विपक्षियों के मत को अच्छी तरह सुनकर आपको समय के अनुसार जो कर्तव्योचित जान पड़े वही कीजिएगा। शत्रुओं का दमन करने वाले केशव, भिन्न भिन्न कारण उपस्थित होने पर मनुष्यों के विचार भी भिन्न भिन्न प्रकार के हो जाते हैं। अतः मनुष्य को वही कार्य करना चाहिए जो उसके योग्य और यथोचित हो। पुरुष श्रेष्ठ किसी वस्तु के विषय में सोचा कुछ और जाता है और हो कुछ और ही जाता है। संसार के मनुष्य स्थिर विचार वाले नहीं होते हैं। श्री कृष्ण जब हम वन में निवास करते थे उस समय हमारे विचार कुछ और थे। अज्ञातवास के समय बदलकर कुछ और हो गए और उस अवधि को पूर्ण करके जब हम सबके सामने प्रकट हुए हैं तब से हम लोगों का विचार कुछ और हो गया। कृष्णी नंदन, वन में विचरते समय राज्य के विषय में हमारा वैसा आकर्षण नहीं था जैसा इस समय है। वीर जनार्दन, हम लोग वनवास की अवधि पूरी करके आए हैं। यह सुनकर आपकी कृपा से 7 अच्छी सेनाएं यहाँ एकत्र हो गई। यहाँ जो पुरुष सिंहवीर उपस्थित है उनके बल पौरुष अचिंत्य है। रणभूमि में उन्हें अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित देखकर किस पुरुष का हृदय भयभीत न उठेगा। आप कौरवों के बीच में उससे पहले सांत्वनापूर्ण बात कहिएगा और अंत में युद्ध का भय भी दिखाइएगा, जिससे मूर्ख दुर्योधन के मन में व्यथा न हो। केशव, अपने मांस शरीर के मांस और रक्त का बोझ बढ़ाने वाला कौन ऐसा मनुष्य है जो युद्ध में युधिष्ठिर, भीमसेन, किसी से पराजित न होने वाले अर्जुन, सहदेव, बलराम, महापराक्रमी सत्तकी पुत्रों सहित विराट मंत्रियों सहित द्रुपद, धृष्टद्युम्न, पराक्रमी काशीराज, चेदी, नरेश, धृष्टकेतु तथा आपका और मेरा सामना कर सके। महाबाहो, आप वहां केवल जाने मात्र से धर्मराज के अभिष्ट मनोरथ को सिद्ध कर देंगे, इसमें संशय नहीं है। निष्पाप श्री कृष्ण, विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा बहली, ये आपके बताने पर कल्याणकारी मार्ग को समझने में समर्थ हैं। ये लोग राजा धृतराष्ट्र तथा मंत्रियों सहित पापाचारी दुर्योधन को राह पर लाएंगे। जनार्दन, जहाँ विदुर जी किसी प्रयोजन को सुने और आप उसका प्रतिपादन करें, वहाँ आप दोनों मिलकर इस बिगड़ते हुए कार्य को सिद्धि के मार्ग पर नहीं ला देंगे। युद्ध के लिए सहदेव तथा सात्विकी की सम्मति और समस्त योद्धाओं का समर्थन। अध्याय 81। सहदेव बोले, शत्रु दमन श्री कृष्ण, महाराज युधिष्ठिर ने यहाँ जो कुछ कहा है यह सनातन धर्म है, परंतु मेरा कथन है कि आपको ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे युद्ध होकर ही रहे। दशाहर नंदन, यदि कौरव पांडवों के साथ संधि करना चाहे तो भी आप उनके साथ युद्ध की योजना बनाइएगा। श्री कृष्ण, पांचाल राजकुमारी द्रौपदी को वैसी दशा में सभा के भीतर लाई गई देखकर दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसका वध करने के लिए कैसे शांत हो सकता है। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन, अर्जुन तथा धर्मराज युधिष्ठिर धर्म का ही अनुसरण करते हैं तो मैं उस धर्म को छोड़कर रणभूमि में दुर्योधन के साथ युद्ध ही करना चाहता हूँ। सात्विकी ने कहा, महाबाहो, परम बुद्धिमान सहदेव ठीक कहते हैं। दुर्योधन के प्रति बढ़ा हुआ मेरा क्रोध उसके वध से ही शांत होगा। क्या आप भूल गए
जब वन में वल्लकल और मृगचर्म धारण करके दुखी हुए पांडवों को देखकर आपका भी क्रोध उमड़ गया था। अतः पुरुषोत्तम, युद्ध में कठोरता दिखाने वाले माद्री नंदन सूरवीर सहदेव ने जो बात कही है वही हम संपूर्ण योद्धाओं का मत है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, परम बुद्धिमान सात्यकी के ऐसा कहते ही वहां सब ओर से समस्त योद्धाओं का अत्यंत भयंकर सिंहनाद शुरू हो गया। युद्ध की इच्छा रखने वाले उन सभी वीरों ने साधु साधु कहकर सात्यकी का हर्ष बढ़ाते हुए उनके वचन की सर्वथा भूरी भूरी प्रशंसा की। द्रौपदी का श्री कृष्ण से अपना दुख सुनाना और श्री कृष्ण का उसे आश्वासन देना। अध्याय 82। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, सिर पर अत्यंत काले लंबे केश धारण करने वाली द्रुपद राजकुमारी कृष्णा राजा युधिष्ठिर के धर्म और रथ से युक्ता हितकर वचन सुनकर शोक से कातर हो उठी और महारथी सात्यकी था सहदेव की प्रशंसा करके वहां बैठे हुए दशहार कुलभूषण श्री कृष्ण से कुछ कहने को उद्यत हुई। भीमसेन को अत्यंत शांत देखकर मनस्विनी द्रौपदी के मन में बड़ा दुख हुआ। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वह श्री कृष्ण से इस प्रकार बोली, धर्म के ज्ञाता महाबाहो मधुसूदन, आपको तो मालूम है कि मंत्रियों सहित धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने किस प्रकार सठता का आश्रय लेकर पांडवों को सुख से वंचित कर दिया। दशाहर नंदन राजा धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर से कहने के लिए संजय को एकांत में जो मंत्र सुनाकर यहाँ भेजा था वह भी आपको ज्ञात ही है, तथा धर्मराज ने संजय से जैसी बातें कही थी उन सब को भी आपने सुन लिया है। महातेजस्वी केशव, इन्होंने संजय से इस प्रकार कहा था, संजय, तुम दुर्योधन और उसके सुहृदों के सामने मेरी यह मांग रख देना, तात हमें अभिस्थल, वृकस्थल, माकंदी, वारनावत तथा अंतिम 5वां कोई एक गांव, इन 5 गांवों को ही दे दो। दशाहर कुलभूषण श्री कृष्ण संधि की इच्छा रखने वाले श्रीमान युधिष्ठिर का यह नम्रतापूर्ण वचन सुनकर भी उसे दुर्योधन ने स्वीकार नहीं किया। भगवान, आपके वहां जाने पर यदि दुर्योधन राज्य देने बिना ही संधि करना चाहे तो आप इसे इसी तरह स्वीकार न कीजिएगा। महाबाहो, पांडव लोग सृंजय वीरों के साथ क्रोध में भरी हुई दुर्योधन की भयंकर सेना का अच्छी तरह सम्मान कर सकते हैं। मधुसूदन, कौरवों के प्रति साम और दान नीति का प्रयोग करने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता, अतः उन पर आपको कभी कृपा नहीं करनी चाहिए। श्री कृष्ण, अपने जीवन की रक्षा करने वाले पुरुष को चाहिए कि जो शत्रु साम और दान से शांत न हो उन पर दंड का प्रयोग करे। अतः महाबाहो अच्युत, आपको तथा सृंजयों सहित पांडवों को उचित है कि वे उन शत्रुओं को शीघ्र ही महान दंड दें। यही कुंती कुमार के योग्य कार्य है। श्री कृष्ण, यदि यह किया गया तो आपके भी यश का विस्तार होगा और समस्त क्षत्रिय समुदाय को सुख मिलेगा। दशाहर नंदन, अपने धर्म का पालन करने वाले क्षत्रिय को चाहिए कि वह लोभ का आश्रय लेने वाले मनुष्य को भले ही वह क्षत्रिय हो या क्षत्रिय अवश्य मार डाले। तात ब्राह्मणों के सिवा दूसरे वर्णों पर ही यह नियम लागू होता है। ब्राह्मण सब पापों में डूबा हो तब भी उसे प्राण दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण सब वर्णों का गुरु तथा दान में दी हुई वस्तुओं का सर्वोत्तम भोक्ता है, अर्थात पहला पात्र है। जनार्दन, जैसे अवध्य का वध करने पर महान दोष लगता है, उसी प्रकार वध्य का वध न करने से भी दोष की प्राप्ति होती है। यह बात धर्मज्ञ पुरुष जानते हैं। श्री कृष्ण, आप सैनिकों सहित सृंजयों, पांडवों तथा यादवों के साथ ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे आपको यह दोष न छू सके। जनार्दन, आप पर अत्यंत विश्वास होने के कारण मैं अपनी कही हुई बात को पुनः दोहराती हूँ। केशव, इस पृथ्वी पर मेरे समान स्त्री कौन होगी? मैं महाराज द्रुपद की पुत्री हूँ। यज्ञ वेदी के मध्य भाग से मेरा जन्म हुआ है। श्री कृष्ण, मैं वीरदृष्टद्युम्न की बहन और आपकी प्रिय सखी हूँ। मैं परम प्रतिष्ठित अजमीर कुल में ब्याह कर आई हूँ। महात्मा राजा पांडु की
पुत्र वधू था। 5 इंद्रों के समान तेजस्वी पांडु पुत्रों की पटरानी हूँ। 5 वीर पतियों से मैंने 5 महारथी पुत्रों को जन्म दिया है। श्री कृष्ण, जैसे अभिमन्यु आपका भांजा है, उसी प्रकार मेरे पुत्र भी धर्मतः आपके भांजे हैं। केशव, इतनी सम्मानित और सौभाग्यशालिनी होने पर भी मैं पांडवों के देखते देखते और आपके जीते जी केस पकड़कर सभा में लाई गई और मेरा बारंबार अपमान किया गया एवं मुझे क्लेश दिया गया। पांडवों, पांचालों और यदुवंशियों के जीते जी मैं पापी कौरवों की दासी बनी और उसी रूप में सभा के बीच मुझे उपस्थित होना पड़ा। पांडव यह सब कुछ देख रहे थे तो भी न तो इनका क्रोध ही जगा और न इन्होंने मुझे उनके हाथ से छुड़ाने की चेष्टा की। उस समय मैंने मन ही मन आपका चिंतन किया और कहा, गोविंद, मेरी रक्षा कीजिए प्रभु। तब आपने ही कृपा करके मेरी लाज बचाई। उस सभा में मेरे स्वरेशाली ससुर राजा धृतराष्ट्र ने मुझे कहा, पांचाल राजकुमारी, मैं तुम्हें अपनी ओर से मनोवांछित वर पाने के योग्य मानता हूँ, तुम कोई वर मांगो। तब मैंने उनसे कहा, पांडव रथ और आयुधों सहित दास भाव से मुक्त हो जाए। ये सब मेरे इतना कहने पर ये लोग वनवास का कष्ट भोगने के लिए दास भाव से मुक्त हुए। जनार्दन, हम लोगों पर ऐसे महान दुख आते रहे जिन्हें आप अच्छी तरह जानते हैं। कौनलैन पति कुटुंबी था, बांधव जनों सहित हम लोगों की आप रक्षा करें। श्री कृष्ण, मैं धर्मतः भीष्म और धृतराष्ट्र दोनों की पुत्रवधी हूँ, तो भी उनके सामने ही मुझे बलपूर्वक दासी बनाया गया। भगवान, ऐसी दशा में यदि दुर्योधन एक मुहूर्त भी जीवित रहता है तो अर्जुन के धनुष धारण और भीमसेन के बल को धिक्कार है। श्री कृष्ण, यदि मैं आपकी अनुग्रह भाजन हूँ, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो आप धृतराष्ट्र के पुत्रों पर पूर्ण रूप से क्रोध कीजिए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर सुंदर अंगों वाली श्यामलोचना कमलनयनी एवं गजगामिनी द्रुपद कुमारी कृष्णा अपने उन केसों को जो देखने में अत्यंत सुंदर घुंघरेले, अत्यंत काले कतराबद्ध होने पर भी कोमल, सब प्रकार की सुगंधों से सुवासित, सभी शुभ लक्षणों से शोभित तथा विशाल सर्प के समान कांतिमान थे, बाएं हाथ में लेकर कमलनयन श्री कृष्ण के पास गई और नेत्रों में आंसू भरकर इस प्रकार बोली, कमललोचन श्री कृष्ण, शत्रुओं के साथ संधि की इच्छा से आप जो जो कार्य का प्रयत्न करें, उन सब में दुशासन के हाथों से खींचे हुए इन केसों को याद रखें। श्री कृष्ण, यदि भीमसेन और अर्जुन कायर होकर कौरवों के साथ संधि की कामना करने लगे तो मेरे वृद्ध पिताजी अपने महारथी पुत्रों के साथ शत्रुओं से युद्ध करेंगे। मधुसूदन, मेरे 5 महापराक्रमी पुत्र भी वीर अभिमन्यु को प्रधान बनाकर कौरवों के साथ संग्राम करेंगे। यदि मैं दुशासन की सांवली भुजा को कटकर धूल में लौटती न देखूं तो मेरे हृदय को क्या शांति मिलेगी। प्रज्वलित अग्नि के समान इस प्रचंड क्रोध को हृदय में रखकर प्रतीक्षा करते हुए मुझे 13 वर्ष बीत गए। आज भीमसेन के संधि लिए कहे गए वचन मेरे हृदय में बाण के समान लगते हैं, जिनसे पीड़ित होकर मेरा कलेजा फटा जा रहा है। आए, ये महाबाहु आज केवल धर्म का ही ध्यान कर रहे हैं। इतना कहने के बाद पीन एवं विशाल नितंभों वाली विशाल लोचना द्रुपद कुमारी कृष्णा का कंठ आंसुओं से रूध गया। वह कांपती हुई अश्रु गदगद वाणी में फूट फूट कर रोने लगी। उसके परस्पर सटे हुए स्तनों पर नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की वर्षा होने लगी, मानो वह अपने भीतर की द्रवीभूत क्रोधाग्नि को ही उन वाष्प बिंदुओं के रूप बिखेर रही हो। तब महाबाहु केशव ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कृष्ण, तुम शीघ्र ही भरतवंश की दूसरी स्त्रियों को भी इसी प्रकार रुदन करते देखोगी। भामिनी, जिन पर तुम कुपित हुई हो, उन विपक्षियों की स्त्रियां भी अपने कुटुंबी बंधु बांधव मित्रविंद्र तथा सेनाओं के मारे जाने पर इसी तरह रोएंगी। महाराज दृष्टि की आज्ञा तथा विधाता के रचे हुए अदृष्ट से प्रेरित हो भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव को साथ लेकर मैं वही काम करूंगा जो तुम्हें अभिष्ट है। यदि काल के गाल में जाने वाले धृतराष्ट्र पुत्र मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मारे जाकर धरती पर लौटेंगे और कुत्ता सियारों के भोजन बन जाएंगे। हिमालय पर्वत अपनी जगह से टल जाए, पृथ्वी के सैकड़ों टुकड़े हो जाएं,
तथा नक्षत्रों सहित आकाश टूट पड़े, परंतु मेरी यह बात झूठी नहीं हो सकती। कृष्ण ने अपने आंसुओं को रोको, मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञा करके कहता हूँ, तुम शीघ्र ही देखोगी कि सारे शत्रु मार डाले गए और तुम्हारे पति राज्य लक्ष्मी से संपन्न है। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवत ज्ञान पर्व में द्रौपदी कृष्ण संवाद विषयक 82वां अध्याय पूरा हुआ।